हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष डेली। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी यूनिवर्स की हाल ही में रिलीज हुई सुपर हीरो वेब सीरीज की, जिसका नाम है द लैंटर्न्स। द लैंटर्न्स जो है ये बेस्ड है डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरो ग्रीन लैंटर्न के ऊपर। ग्रीन लैंटर्न एक मूवी भी बनी थी रयान रेनॉल्ड्स की। बहुत से लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी, बहुत से लोगों ने वो मूवी नहीं देखी होगी क्योंकि ज्यादा पॉपुलर मूवी नहीं थी, वो बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। सुपर हीरो का नाम था द ग्रीन लैंटर्न, लेकिन वेब सीरीज का नाम है लैंटर्न्स। बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था, लेकिन ये कंफ्यूजन खत्म हो गया है क्योंकि जब आप पहला एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सीरीज का नाम लैंटर्न्स क्यों है। द लैंटर्न्स का अभी केवल पहला ही एपिसोड जो है वो रिलीज हुआ है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द लैंटर्न्स के पहले एपिसोड की स्टोरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी 3 हिस्सों में चलती है। ये कहानी 3 टाइमलाइंस में ये कहानी जो है वो डिवाइडेड है। पहला टाइमलाइन होता है 1996 का, दूसरा होता है 2016 का, फिर तीसरा होता है 2026 का। तो 1996 की जो टाइमलाइन है उसमें दिखाया जाता है कि एक परिवार है, 3-4 लड़के हैं और वो टीवी देख रहे हैं छुप छुप के, क्योंकि उनके पिताजी जो है वो घर पर नहीं होते और कुछ ही समय में उनके पिताजी जो है वो घर पर आने वाले होते हैं। उनके पिताजी आर्मी में होते हैं। सारे के सारे बच्चे छुप कर टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में ग्रीन लैंटर्न का इंटरव्यू आ रहा होता है। ग्रीन लैंटर्न का असली नाम होता है हेल जॉर्डन। तो हेल जॉर्डन का इंटरव्यू जो है वो आ रहा होता है। ये 1996 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसी परिवार में 3-4 भाई होते हैं, तो उनमें एक छोटा भाई होता है उनका, जो बहुत ध्यान से टीवी देख रहा होता है। फिर उनके पिताजी आ जाते हैं उन लड़कों के, तो वो झटपट टीवी बंद करते हैं, लेकिन पिताजी को पता चल जाता है कि ये लोग टीवी देख रहे थे। तो जो सबसे छोटा लड़का होता है, जो टीवी बहुत ध्यान से देख रहा होता है, उसको वो बाहर बुलाते हैं। तो बाहर सजा के तौर पर उसके सर पर एक सेब रखते हैं, फिर निशाना लगाते हैं अपनी बंदूक से। वो सेब पर ही उनका निशाना लगता है, उस एप्पल पर ही उनका निशाना जो है वो लगता है। तो उसके पापा जब उसके सर पर एप्पल रखते हैं और निशाना लगाते हैं, तो उस लड़के के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता है। इस पार्ट को जब मैंने देखा तो मैं भी काफी हैरान था कि ये लड़का डर क्यों नहीं रहा है। तो ये स्टोरी होती है 1996 की। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है सीधे 2016 में। फिर आगे जाके पता चलता है कि उस लड़के का नाम जॉन होता है, जॉन स्टीवर्ट। वही सबसे छोटा लड़का होता है उस फैमिली का, जो बहुत ध्यान से ग्रीन लैंटर्न का इंटरव्यू जो है वो 1996 में टीवी में देख रहा होता है। 2016 में हमें ये पता चलता है कि ग्रीन लैंटर्न जो है वो उस लड़के को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जॉन को। जॉन आगे जाके शायद आर्मी में भर्ती हो जाता है, काफी अच्छा रिकॉर्ड होता है उसका। इसी वजह से शायद आर्मी में जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ही उसे ग्रीन लैंटर्न का असिस्टेंट बनाते हैं। ग्रीन लैंटर्न बूढ़ा हो रहा है, तो हमें एक नया ग्रीन लैंटर्न चाहिए। उसके लिए वो जॉन स्टीवर्ट को ग्रीन लैंटर्न के पास भेजते हैं, हेल जॉर्डन के पास भेजते हैं। हेल जॉर्डन उसे ट्रेनिंग देता है। 1996 में जो हेल जॉर्डन दिखाया था, जो ग्रीन लैंटर्न दिखाया था, वो काफी चुस्त दुरुस्त था, जवान था। लेकिन 2016 में दिखाते हैं कि वो एकदम बेवड़ा टाइप का लग रहा है, उलझे हुए बाल है, एकदम केयर फ्री लाइफस्टाइल जी रहा है। उसको देखकर पहले तो लगता ही नहीं है कि वो सुपर हीरो है, क्योंकि ना कोई सूट वूट पहना होता है, वो एकदम बेवड़े वाली स्टाइल में मिलता है जॉन स्टीवर्ट से। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, जैसे वैसे आपको समझ में आ जाता है कि जॉन स्टीवर्ट जो है वो नया ग्रीन लैंटर्न है, और जो पुराना ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल जॉर्डन, वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है। क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया है, उसको एक पार्टनर की जरूरत है, इसी वजह से शायद जॉन स्टीवर्ट अब उसका पार्टनर है और वो उसको ट्रेनिंग दे रहा है। बहुत सारे सीन ऐसे आते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल जॉर्डन ज्यादा परवाह नहीं करता। एक सीन दिखाते हैं जिसमें हेल जॉर्डन जो है वो अपनी रिंग जॉन स्टीवर्ट को दे देता है और फिर गाड़ी से गायब हो जाता है, और जॉन स्टीवर्ट को समझ में नहीं आता है क्या करे, और गाड़ी जो है वो खाई में गिर जाती है। लेकिन जैसे तैसे उस जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करके वो उस क्रैश से बच जाता है। हेल जॉर्डन गायब होता है, तो हेल जॉर्डन उसे ये भी बताता है कि इसी सड़क पर आगे जाकर एक रेस्टोरेंट है। जॉन स्टीवर्ट जब क्रैश से बच जाता है तो वो चलते चलते उस रेस्टोरेंट में जाता है, जिसके बारे में गायब होने से पहले हेल जॉर्डन ने जिसके बारे में उसे बताया था। तभी उसे एक प्रोजेक्शन इमेज दिखती है हेल जॉर्डन की। मतलब हेल जॉर्डन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है एकदम से। वो हेल जॉर्डन नहीं होता, वो हेल जॉर्डन की एक प्रोजेक्शन इमेज होती है जो उसको बताती है एक जगह है रशविल, जो कि नेशविल स्टेट में है यूएसए के। वहां पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वहां ग्रीन लैंटर्न का जाना बहुत जरूरी है, और जॉन स्टीवर्ट का भी वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। तो पहले तो उसको कुछ समझ में आता नहीं है जॉन स्टीवर्ट को कि ये सब क्या है, क्योंकि वो इमेज एकदम ये चीज बोलकर एकदम गायब हो जाती है। जब वो चल चल के फाइनली उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर हेल जॉर्डन जो है पहले से मौजूद होता है, और जॉन स्टीवर्ट उसके पास पहुंचता है, उसे बताता है कि उसे रशवेल नेशवेल में कोई गड़बड़ होने वाली है, कुछ धमाका या फिर कुछ डिजास्टर होने वाला है। तो ये सुनकर हेल जॉर्डन एकदम आसमान में गायब हो जाता है, उड़ जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि जॉन स्टीवर्ट जो है वो फ्लाइट के थ्रू रशविल नेशविल पहुंचता है,
जब वो फ्लाइट से रशविल में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि जो हादसे वाली जगह है वहां पर हेल जॉर्डन पहले से ही मौजूद होता है। तो वहां जाकर उसे पता चलता है एक स्टेडियम होता है रशविल में जहां पर एक फुटबॉल का मैच हो रहा होता है। उस फुटबॉल के मैच में अचानक भगदड़ मच जाती है, मास शूटिंग जो है वो हो जाती है। मास शूटिंग यूएस में बहुत आम है। एक सनकी आदमी पब्लिक एरिया में अचानक बंदूक चलाने लगता है जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वो उस स्टेडियम में हुआ। ग्रीन लैंटर्न वहां पे पहले से मौजूद होता है यानी कि हेल जॉर्डन। जॉन स्टीवर्ट भी वहां पहुंच जाता है। तो हेल जॉर्डन को शक होता है कि ये शायद कोई एलियन अटैक है, ये किसी इंसान द्वारा नहीं, किसी ह्यूमन का काम नहीं है। ये 100% किसी एलियन का काम है। कोई एलियन पावर जो है इसमें इन्वॉल्व है। हेल जॉर्डन उस स्टेडियम में एक कोने में बैठकर उस स्टेडियम में जो जो घटनाएं चल रही होती हैं उस समय उन सबको स्टडी कर रहा होता है। वहाँ पे एक लेडी शेरिफ भी होती है जो शायद हेल जॉर्डन को पहले से जानती है। हेल जॉर्डन उसे बताता है कि इस घटना में जरूर किसी एलियन का हाथ है, लेकिन वो शेरिफ जो है वो उसको नजरअंदाज कर देती है। वो शेरिफ इस बात को मानने से मना करती है कि इसमें कोई एलियन का हाथ है। लेकिन वहाँ शायद एक एलियन होता है जो हेल जॉर्डन को वहाँ पर देख लेता है, पहचान लेता है और वहाँ से अचानक भागने लगता है। तो हेल जॉर्डन तो उसका पीछा करता नहीं है, लेकिन जॉन स्टीवर्ट जो है वो उसका पीछा करता है, उसके पीछे दौड़ता है और फाइनली वो आदमी जो है वो पकड़ा जाता है। पुलिस जो है वो उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। शेरिफ कैदी जो है वो हिरासत में ले लेती है उसे। लेकिन अभी भी शायद ये कंफर्म नहीं हुआ है शेरिफ को कि ये एलियन है, लेकिन हेल जॉर्डन 100% कंफर्म होता है कि ये कोई एलियन ही है। वो बंदा जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एलियन है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हेल जॉर्डन को उस आदमी से मिलने नहीं दिया जाता है कस्टडी में, क्योंकि शेरिफ कैरी जो है वो लोगों में किसी तरह का डर पैदा नहीं करना चाहती है उसके एरिया के लोगों के दिमाग में कि ये कोई एलियन अटैक है। तो लोग और डरने लगेंगे इस तरह के अटैक से, लोगों के दिमाग में और मनगढ़ंत कहानियां जो है वो बनने लगेंगी एलियंस को लेकर। तो इसलिए जो शेरिफ होती है वो हेल जॉर्डन को बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश करती है कि हेल जॉर्डन उस आदमी से बात ना करे, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लेती है उस आदमी को। हेल जॉर्डन जो है वो कंफर्म रहता है कि 100% ये एलियन अटैक है। तो वो उस आदमी से जो कि कस्टडी में है उससे बात करने के लिए खुद को अरेस्ट करवाता है। वो प्लान बनाता है कि मैं अगर खुद अरेस्ट हो जाऊं तो 100% उस आदमी से बात कर सकता हूं। तो जॉन स्टीवर्ट और हेल जॉर्डन एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो उस बार में, अब वो बार था या पब था मुझे नहीं पता, शायद वो पब ही था। तो उस पब में हेल जॉर्डन की अचानक वहाँ कुछ लोकल लोग होते हैं उसी एरिया के, उनसे थोड़ी सी बहस हो जाती है। वो बहस जो है वो लड़ाई का रूप ले लेती है। जैसे ही वहाँ लड़ाई शुरू होती है तो वो 3-4 लोग अचानक हेल जॉर्डन को मिलकर मारने लगते हैं। वहाँ पुलिस आ जाती है और हेल जॉर्डन को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये हेल जॉर्डन का प्लान था। अब इसके बाद जो है हेल जॉर्डन पुलिस की हिरासत में चला जाता है। फिर उस पर कोर्ट केस चलता है और कोर्ट केस में वो बरी हो जाता है। पहले तो उसका कोई केस लड़ता नहीं है हेल जॉर्डन का, लेकिन एक वकील अचानक से आ जाता है और बाद में पता चलता है कि वो वकील जो है वो शेरिफ कैरी केन का हस्बैंड होता है, जिसका नाम बिल्ली होता है, बिल्ली मैकन। तो बिल्ली मैकन जो है वो हेल जॉर्डन को रिहा करवा देता है, बेल दिलवा देता है। और बेल के बदले में बिल्ली मैकन जो है वो हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट को अपने घर पर इन्वाइट करता है अपने पिताजी से मिलवाने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हेल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट जाते हैं बिली मैकन के घर पर उनके पिताजी से मिलने। वहां पे कैरी केन भी उनको मिलती है जो बिली मैकन की वाइफ होती है। अब बिल्ली के पिताजी का नाम विलियम होता है और विलियम भी एक तरह से देखा जाए तो एक्स आर्मी मैन ही होते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है। विलियम को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिली मैकन के पिताजी है। मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यही है विलियम जो फादर इन लॉ हैं कैरी केन के, शेरिफ के। उन लोगों में कुछ डिस्कशन होता है एलियंस को लेकर, जो रशविल एरिया है उसकी सिक्योरिटी को लेकर। इस तरह का बहुत लंबा डिस्कशन चलता है। इस मुलाकात से हेल जॉर्डन को एक फायदा ये होता है कि उसको इजाजत मिल जाती है उस आदमी से मिलने की जिसको स्टेडियम में अरेस्ट किया था, और हेल जॉर्डन को लगता है कि वो एक एलियन है। तो शेरिफ केरी जो है वो इजाजत दे देती है हेल जॉर्डन को उस आदमी से मिलने की। तो हेल जॉर्डन उस आदमी को इंटरोगेट करता है, उससे सवाल जवाब करता है। सवाल जवाब करने के बाद ये क्लियर हो जाता है सबको कि हेल जॉर्डन का शक बिल्कुल सही था, वो आदमी एक एलियन है। और जब वो पकड़ा जाता है तो हेल जॉर्डन को वो धमकी देता है कि उसके पास इतनी एनर्जी है, उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि वो इस पूरे एरिया को अपनी ताकत से उड़ा सकता है। पहले तो हेल जॉर्डन उसकी बात नहीं मानता, लेकिन हेल जॉर्डन को समझ में आ जाता है कि ये एक एलियन है, इसके पास किसी भी तरह की शक्तियां जो है वो हो सकती हैं। तो वो आदमी जो है अपने शरीर को जो है एक बॉम्ब की तरह यूज करने की कोशिश करता है, यानी कि अपने आप को एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हेल जॉर्डन होता है वो अपनी अंगूठी से उस आदमी को एक बबल में बंद कर देता है, जिससे फायदा ये होता है कि जब वो आदमी अपने आप को बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करता है तो वो उस बबल के अंदर ही वो धमाका जो है वो सिमट के रह जाता है,
लेकिन उस धमाके का पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, पूरा शहर जो है वो हिल जाता है। ऐसा लगता है कि पूरे शहर में कोई आंधी आई है, एकदम झटके से तूफान आया है। कोई डिजास्टर नहीं होता, जनहानि नहीं होती उस धमाके से। ये देखकर जो इंट्रोगेशन रूम के बाहर जो लोग खड़े होते हैं, यानी कि जॉन स्टीवर्ट और शेरिफ कैरी केन, ये दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। तो ये थी स्टोरी 2016 की। तो मैंने आपको बताया कि इस एपिसोड में 3 टाइमलाइंस दिखाई गई हैं, 1996, 2016 और 2026। तो 2016 की स्टोरी जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है 2026 में। 2026 में दिखाते हैं कि फिर से नेशविल में जॉन स्टीवर्ट एक गाड़ी में जा रहा होता है। पूरा एरिया जो है वो बर्फ से कवर होता है, शायद वहाँ विंटर सीजन चल रहा होता है। फिर वो उसी स्टेडियम में दोबारा जाता है जॉन स्टीवर्ट, जहाँ पे वो 2016 में, जहाँ पर वो मास शूटिंग हुई थी, जहाँ पर वो हादसा हुआ था। वो जैसे ही उस स्टेडियम के पास आता है, अपनी गाड़ी से उतरता है, शेरिफ कैरी केन उसे मिलती है। उसके बाद शेरिफ और जॉन स्टीवर्ट उस स्टेडियम के अंदर जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि उस स्टेडियम की एक बेंच पर जो हेल जॉर्डन है मरा हुआ है, उसको किसी ने शायद गोली मार दी है। ये देखकर जॉन स्टीवर्ट को काफ़ी दुख होता है और वो उसकी उंगलियां चेक करता है। और उंगलियां चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी अंगूठी जो है वो गायब होती है। और यहीं पर जो है ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड के ख़त्म हो जाने के बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने पहले ही एपिसोड में जो है वो ग्रीन लैंटर्न को मार दिया है। अब इस शो का नाम है लैंटर्न्स, तो इसका मतलब ये है कि द ग्रीन लैंटर्न यानी कि हेल जॉर्डन के जो सीन्स हैं अब वो फ्लैशबैक में दिखाए जाएंगे। यानी कि अब ये जो स्टोरी चलेगी वो 2016 से लेकर 2026 के बीच में जो इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स को ही जो है वो आने वाले एपिसोड्स में जो है वो दिखाया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर जो है वो पहला एपिसोड इन लोगों ने एंड किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में।